और आप देखिए कि आज की डेट में जितने भी इतने फिल्म स्टार्स हैं दे आर बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, अलग अलग तरीके की होती है, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी होता है? चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर लोशो ग्रिड का एक चार्ट है, वो बनता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ में ये जाना जरूरी है कि मेरा ड्राइवर क्या है और मेरा कंडक्टर क्या है। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि ये नंबर मेरा लकी है, ये नहीं लकी है। देखिए बेसिकली जो 2026 है वो एक यूनिवर्सल ईयर है। किसी का ड्राइवर नंबर 1 है तो वो साल उसके लिए 100% लक लेके आने वाला। क्या वो बिजनेस करें, क्या वो जॉब करें? ठीक है, जॉब करने वाला बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने वाला जॉब कर रहा है। पता है कि 6 नंबर जो हमारा लग्जरी का नंबर है, इनको चाहिए घूमना फिरना, मौज मस्ती, ऐशो आराम। रिलेशंस के लिए लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मल्टीपल 7 आ गए तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि उसका कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर भी होगा। तो ऐसे लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ। ये क्या होते हैं, ड्रीमर बट नॉट डूअर। मेरे को नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए, मेरे को ईस्ट फेसिंग घर चाहिए, घर का नंबर 4 या 8 आ रहा है तो हमें नहीं लेना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? कोई मुकद्दर कहता है, कोई चांस बताता है, जीवन सारा नंबर्स का खेल दिखाता है। जी हाँ, नंबर्स के इर्द गिर्द ही हमारा सारा जीवन व्यतीत होता है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी समझेंगे, क्योंकि आज की डेट में न्यूमरोलॉजी की एक अलग ही महत्वता है इस जीवन के अंदर। तो आज हमारे साथ रहेंगे मिस्टर देवेंद्र कुमार जी, जो न्यूमरोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट हैं। हम उनसे जानेंगे न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे न्यूमरोलॉजी को समझें, क्या कंडक्टर नंबर है, क्या ड्राइवर नंबर है, किस तरीके से हम अपने खुद से ही अपने नंबर्स जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपने मुकद्दर को कहीं ना कहीं समझ सकते हैं और उस तरीके से अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर देवेंद्र कुमार। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन है आपके लिए कि पहले आपका नाम था देवेंद्र कुमार, अभी है देवेंद्र कुमार, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपने इस एज में आके अपना नाम चेंज किया? देखिए मैंने जो नाम चेंज किया है बेसिकली ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किया है। ओके। ठीक है, जब मैंने इसको सीखा न्यूमरोलॉजी को और अपना एक न्यूमरो चार्ट बनाया, ठीक है, वो चार्ट में देखा कि कहीं ना कहीं जो मेरे जो नेम था देवेंद्र कुमार, वो आ रहा था 36 के ऊपर। ओके। जो टोटल उसका करते हैं हम लोग, जो 3-6 का कॉम्बिनेशन था, दैट इज ए वैसे ये कॉम्बिनेशन था एंटी कॉम्बिनेशन था, क्योंकि 3-6 का आपस में एंटी नंबर हम मानते हैं। 3 और 6 को 3 जो नंबर है वो रूल्ड बाय जुपिटर और 6 नंबर जो होता है वो वीनस का नंबर है। ओके। तो जुपिटर और वीनस आपस में एंटी हैं। ओके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मेरी पर्सनल लाइफ पे भी आ रहा था जो मैंने चीज़ की। उस जब से मैंने नेम चेंज किया है उसके बाद से बहुत सारी पॉजिटिव चेंज हुई ओके। और लाइफ में बहुत चेंज आया, लाइफ में ग्रोथ भी किया। और अब ये लेके चले कि 2020 की बात है, जहाँ आई थिंक कोविड उसी टाइम की बात है जी। और कोविड में मैंने ये चीज़ सीखनी शुरू करी। और कोविड के सीखने के बाद सबसे पहले चीज़ मैंने अपने पे अप्लाई की। देखो क्या होता है कि जब भी कोई इंसान कोई चीज़ सीखता है वो चीज़ों को पहले अपने पे अप्लाई करता है। अगर मुझे इस चीज़ का बेनिफिट नज़र आया तो वो चीज़ें मैंने लोगों में भी बतानी शुरू की, हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, आप कर सकते हैं। और आप देखिए कि आज की डेट में जितने भी आप देखते होंगे जितने फिल्म स्टार्स हैं जो अच्छे लेवल पे लोग बैठे हैं, दे आर बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, दे आर बिलीव इन नेम कलेक्शंस। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अभी ये मूवी आपने देखी होगी धुरंधर, तो इसका मैं कुछ देख रहा था तो इसमें अक्षय खन्ना का नेम के स्पेलिंग में चेंज। अच्छा। अक्षय खन्ना का अगर आप लेके चले तो पहले उसमें नेम के स्पेलिंग में ई नहीं था, उसने बाद में ई लगाया। ओके। और अब देखिए वो इम्पैक्ट है या नहीं है, पर उसका इम्पैक्ट है कि आप धुरंधर मूवी देखिए, नमस्कार अक्षय खन्ना देवेंद्र का जी। एज ए कहाँ से कहाँ पहुँचे? विलेन रोल के ऊपर भी वो हीरो से ऊपर ग्रो कर चुका है। तो मैं मानता हूँ कि सर नेम के स्पेलिंग आपकी लाइफ के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर 40 से 50% का योगदान देते हैं। ओके। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तारीख को आप पैदा हो गए सर वो कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, वो यूनिवर्स वो यूनिवर्स है, वो आपको टाइम दे दिया कि अगर मैं 11/8/1917 को पैदा हुआ हूँ तो वो सर मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज होने से रही। बट नेम की स्पेलिंग ऐसे है कि नेम की स्पेलिंग आप चेंज कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में कोई टाइप्स होती हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, अलग अलग तरीके की होती है, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी होता है? हाँ जी सर, न्यूमरोलॉजी में भी टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं। चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, ठीक है, पैथागोरियन है, ठीक है, इसके क्यूरो न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी न्यूमरोलॉजी है। बट आज जो मैंने सीखा है, जो मैं बात कर रहे हैं, आज हम चाइनीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे क्यूरो न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो नेम के स्पेलिंग है वो क्यूरो न्यूमरोलॉजी से बेसिकली, क्यूरो जो है पर्सन है वो उसको न्यूमरोलॉजी का दादा बोला जाता है। ओके। ठीक है, नेम स्पेलिंग जो चीज़ें हुई हैं सारी वो उसकी ही देन है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी की। और चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अंदर लोशो ग्रिड का एक चार्ट है, वो बनता है, जिसमें 9 नंबर्स हम इसमें लिखे जाते हैं।
और हर एक नंबर का एक प्लेसमेंट है कि वो नंबर कहाँ पे आएगा। ओके। और सबसे, अगर आपने लोशो ग्रिड का चार्ट देखा हो तो लोशो ग्रिड के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें 8 लाइन है, ठीक है, 3 वर्टिकल हैं, 3 हॉरिजॉन्टल हैं, 2 डायगोनल लाइन्स रहती हैं, ठीक है। और हर एक लाइन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके। हर एक लाइन एक चीज़ को दर्शाती है कि इस लाइन से बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में, बंदे के व्यवहार के बारे में, नेचर के बारे में, ठीक है, वो चीज़ें पता लग जाती हैं। तो लोशो ग्रिड का चार्ट का हर एक जो पार्ट है, हर एक जो कॉलम है, वो कुछ ना कुछ डिनोट करता है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1988, तो Right. मेरे को यही नहीं पता कि मेरा लकी नंबर क्या बन रहा है, क्या है। उसको सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे कि वो पॉडकास्ट तभी समझ पाएंगे जब उनको पता होगा कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, किस तरीके से देखना है उन्होंने। देखो, सबसे पहले अगर मुझे अपने बारे में जानना है तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ में जाना ज़रूरी है कि मेरा ड्राइवर क्या है और मेरा कंडक्टर क्या है। मतलब ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है। कंडक्टर, ड्राइवर क्या हुआ, ड्राइवर जो है वो नंबर है, वो जो मेरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, ओके। ठीक है। और कंडक्टर जो है वो उसका पीछे एक तरह सारथी है। मतलब देखिए, एक रथ को चलाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक रथ को चलाने के लिए घोड़े चाहिए और रथ चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके दोनों ही फ्रेंडली हैं तो आपकी जो घोड़ा गाड़ी है या रथ है बड़ी फास्ट भागता है, आप लाइफ में जल्दी ग्रो करते हैं। बट अगर क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि एंटी नंबर की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले अभी डिस्कस किया कि 3 और 6 की हम बात कर रहे थे। अगर मैं वही कहता हूँ कि मेरा जो घोड़े हैं वो 3 नंबर के हैं और जो पीछे बैठा हुआ बंदा वो 6 नंबर का है, तो आपस में फ्रेंडली नंबर नहीं वो। तो वो जब वो आगे भागेगा, वो खींचेगा तो कमान भी पीछे, तू पीछे रुक जा, तो वो बंदा लाइफ में इतना ग्रो नहीं कर पाता। ओके। तो मुझे अपने ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि वो मेरे पॉजिटिव हैं या नहीं है, फ्रेंडली हैं या नहीं है। अगर वो फ्रेंडली है तो मेरी लाइफ का जो रथ है, वो लाइफ का रथ बड़ी स्पीड से भागता है और लाइफ में जल्दी ग्रो कर जाता हूँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो अब अगर जैसे हम बात करें, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर, तो फर्स्ट जो नवंबर है, जो पहली तारीख है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर आपका ड्राइवर नंबर हो गया। ठीक है जी। अब इसको टोटल करेंगे पूरी डेट ऑफ बर्थ को, तो जो टोटल करके एक सिंगल डिजिट में जो आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर है। जैसे किसी का अगर 23 डेट है किसी की, तो उसका ड्राइवर नंबर बनेगा 5। 5, राइट। हमने इसको क्या करना है, अगर 2 डिजिट में आ रहा है, जैसे 2-3 आया तो 2-3 को हमने टोटल कर दिया तो वो 5, तो 5 मेरा ड्राइवर नंबर आ गया। अब मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उसको मैं टोटल करके सिंगल डिजिट में लेके आऊंगा, वो मेरा कंडक्टर नंबर। तो वो मेरा जो कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कंडक्टर का, वो देखना बहुत जरूरी है कि वो फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, न्यूट्रल है, वो क्या है। तो जैसे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि ये नंबर मेरा लक्की है, ये नहीं लक्की है। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1988, तो इसमें मेरा मेन क्या देखा जाएगा, ड्राइवर या कंडक्टर, ये दोनों? सर दोनों देखे जाएंगे। मैंने आपसे वही बोला कि अगर लाइफ की गाड़ी को चलाना है या लाइफ के रथ को चलाना है तो मुझे घोड़े भी देखने हैं, मुझे जो पीछे बैठा बंदा है, जो रथ है, वो भी देखना है, चलाने वाला भी देखना है। तो अगर वो दोनों फ्रेंडली हैं तो वो चीज़ें स्मूथली चलती हैं। अगर दोनों में कहीं भी प्रॉब्लम है तो फिर लाइफ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि देखो, जब चार्ट बनता है, अब चार्ट में देखा जाए कुछ नंबर हमारे मल्टीपल आ जाते हैं, ठीक है। मान लो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1979, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो 11 में क्या हुआ, 11 आ गया, फिर 1979 में 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल नंबर आ गए। तो जो मल्टीपल नंबर आते हैं इनका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, ओके, ठीक है। एक नंबर, कोई डिजिट एक बार आ रहा है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट रहेगा, कोई डिजिट 2 बार आ रहा है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट रहेगा, कोई मल्टीपल आ रहा है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट रहेगा। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसे ये कि ड्राइवर कंडक्टर के बारे में हमने समझा, तो जो अभी न्यू ईयर आ रहा है 2026 है, राइट सर। तो अगर इसको हम समझना चाहेंगे कौन से नंबर के लिए लकी रहने वाला है, किसके लिए थोड़ा कठिनाइयों के साथ निकलेगा। जैसे 2025 है तो अमूमन सुनने में मिलता है कि 2025 सबको कहीं ना कहीं मुश्किल लेके आया है, ठीक है। तो 2026 जो मैंने अभी तक सुना है, पॉडकास्ट देखे हैं, ठीक है, समझा है, तो कह रहे हैं कि ये सूर्य का नंबर है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? देखिए सर, लास्ट जो अपने अभी जिस साल में हम बैठे हैं, हम 2025 में बैठे हैं, 2026 आने वाला है। 2025 का जो टोटल आ रहा था वो कहीं ना कहीं 9 नंबर पे आ रहा था जी, ठीक है। 9 नंबर बेसिकली जो नंबर था वो एग्रेशन का नंबर था, एग्रेसिव नंबर है, फायर का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो लास्ट नंबर है, बट फायर का नंबर है, कहीं ना कहीं एग्रेशन पैदा करता है। अब फायर है, एग्रेशन है, ब्लड है, तो ब्लड का नंबर भी है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपको पूरे यूनिवर्स में आपको देखने को भी मिली होंगी। आपको फायर भी देखने मिला, आपको एग्रेशन भी देखने को मिला, ठीक है। बट जो अगला साल जो आ रहा है, अगला साल 2026, ठीक है, अगर इसको हम टोटल करेंगे 2026 को, तो इसका जो टोटल आता है वो 10 पे आता है जी, ठीक है। तो नंबर 1 आ गया हमारा, नंबर 1। अब 1 जो नंबर है, जैसे आपने बोला सूर्य का साल है, नंबर 1 सूर्य का साल है। सूर्य क्या है? सूर्य अगर हम न्यूमरोलॉजी की हम बात करें या हम वैदिक की हम बात करें, ग्रहों की हम बात करें, तो सूर्य राजा है,
ठीक है। अब राजा जो है, जब राजा का साल आ रहा है तो राजा जब भी कहीं आता है या जाता है तो सर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब आपने देखा कि अब प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो आगे गाड़ी घोड़े सब चल रहे होते हैं, ठीक। तो ये सूर्य हमारा एक तरह से राजा हुआ। अब राजा का साल क्या लेके आता है, जो सूर्य का साल है वो नई बिगनिंग्स लेके आता है, नई शुरुआत। इसको बात कर सकते हैं कि रिक्रिएशन की हम बात करें, रीस्ट्रक्चरिंग की हम बात करें। जो ये साल जो लेके आने वाला है कुछ ना कुछ नया, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगनिंग्स, नई चीज़ें, रिस्ट्रक्चरिंग। जो पुरानी चीज़ें चल रही थी, पुराने रीति रिवाज थे, पुरानी जो चीज़ें चल रही हैं उसको दोबारा से चेंज करके लाएगा। तो ये साल ग्रोथ का साल है, अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। हाँ, अब इस साल किसके लिए कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके लिए साल बहुत अच्छा है। किसी के लिए इस साल में लक फैक्टर आप लेके चलो 90% भी हो सकता है, किसी के लिए 100% भी हो सकता है, किसी का 70% भी रहेगा, किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे जिस साल से अलाइन हो रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस साल आपको क्या देके जाने वाला, वो लगभग डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट रहने वाला है सर। तो अभी हमारे व्यूअर्स में सबसे पहले तो ये क्यूरियोसिटी होगी कि नंबर वाइज समझे, उन्होंने अभी तक अपने ड्राइवर या कंडक्टर नंबर तो कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे 1 to 9 अगर हम डिस्कस करें कि 2026 किसके लिए कैसा रहने वाला है, तो वो अपना ड्राइवर के हिसाब से 1 को कैलकुलेट लेके चलेंगे या कंडक्टर के? नहीं, हम देखिए इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। देखिए बेसिकली जो 2026 है वो एक यूनिवर्सल ईयर है, जी। ठीक है। अब जब यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल का ईयर का मतलब वो सबके लिए 2026 है। वैसा नहीं मेरे लिए 2026 है, आपके लिए, वो सभी के लिए, ठीक है। बट हर पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है, ड्राइवर है, कनेक्टर डिफरेंट है, ठीक है। और जो प्लेनेट की दशा है वो हर एक पर्सन की डिफरेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि सूर्य का साल आ रहा है, अब किसी का सूर्य का साल आ रहा है, मे बी उसकी शनि की दशा चल रही हो, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य का नया साल आया, दशा शनि की चल रही है तो उसके लिए अच्छा है। नहीं, मैं बोलूँगा अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है, उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना। ओके। हर एक पर्सन का पर्सनल ईयर डिफरेंट रहेगा सर, ठीक है। मैं अगर आपकी बात करूँ, आपने मुझे बोला कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख से आपने शायद बताया, 1 नवंबर 1988 है। तो पर्सनली वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जानना बहुत जरूरी है। जो आपका डेट है, फर्स्ट आपका मंथ है नवंबर, इसमें आप इस साल को ऐड कर देंगे। अच्छा, 2026 1/11/2026, ओके, ठीक है। तो अगर 1/11/2026 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये आपका बना 1/11, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 6 13। तो ये सर 13 पे आ गया। तो मतलब आपका जो पर्सनल ईयर आया है, आपका पर्सनल नंबर 4 आ गया सर। ओके, आप इसको दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1/11/2026, आप इसको टोटल मारिए आप, तो ये जो आपका आएगा ये 4 नंबर पे आएगा। तो 4 नंबर किसका है? 4 नंबर राहु का नंबर है सर। ओके, तो आपका पर्सनल ईयर 4 नंबर से राहु का चल रहा है। मतलब आपका, मैं ये नहीं बोलूंगा आपका सूर्य का साल आएगा, तो आपका साल जो आएगा राहु का साल आएगा, ठीक है। अब राहु का आपकी ड्राइवर से कैसा रिलेशन है, तो आपका साल उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सल ईयर डेफिनेटली आपका बना रहा है, बट आपका जो पर्सनल ईयर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की होनी, दैट इज 4 नंबर। वो राहु का साल है। अब राहु की जो नेचर क्या रहती है, अब राहु राजा के घर पे आ रहा है, ठीक है। आपका नंबर 1 से, आप राजा से रूल होते हैं, राहु जो है राजा के घर पे आ रहा है। अब आपस में इनका रिलेशनशिप कैसा है? इनका रिलेशनशिप कुछ ठीक है, नॉर्मल, ना दुश्मन है ना फ्रेंड है, नेट न्यूट्रल से नंबर है, ठीक है। राजा को भी गुंडे, राहु को हम एज ए न्यूमरोलॉजी की हम लैंग्वेज से बात करें तो एज ए गुंडा टाइप नंबर मानते हैं, ठीक है, दबंग नंबर, ठीक है। अपनी शर्तों पे जीतता है, अपनी शर्तों पे चलता है, इस तरह का नंबर माना जाता है। जब एक राहु राजा के घर पे आ रहा है तो राजा भी क्या कहता है कि ठीक है, तो आजा भाई राहु, मेरे घर पे आजा। उसकी कोई दुश्मनी तो है नहीं उससे, ठीक है। वो आएगा तो थोड़ा स्ट्रगल जरूर देता है, ठीक है। इस साल में थोड़ा स्ट्रगल कहीं ना कहीं रहेगा। शुरू में हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट एंड में जाके आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि राहु का काम है, राहु कहता है भैया मैं विश्वास करता हूँ काम के अंदर, हार्डवर्क के अंदर, तू काम कर, तेरे को जो तू करेगा उसका रिजल्ट जरूर देके जाऊंगा। शुरू के जो साल रहेंगे, शुरू के जो महीने रहेंगे आपके, उसमें आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट वो जो हार्डवर्क किया हुआ है आपके जो एंड के जब साल खत्म होने वाला होगा धीरे धीरे, तो आपको उसका रिजल्ट पे बैक करके जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट दीजिएगा। तो आपके साल ये रहेगा। मतलब आपकी अगर लक फैक्टर की मैं बात करूँ तो 70 से 80% आपका लक फैक्टर रहे। तो इसी तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो अगर वो अपना अभी तक यूनिवर्सल ईयर भी कैलकुलेट कर चुके होंगे कि उनका लकी नंबर क्या आ रहा है या उनका कौन सा नंबर आ रहा है, तो अगर 1 to 9 हम कैलकुलेट करके उनको एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरीके से होगा जिसका एक आएगा? डेफिनेटली सर, मैं आपको बताता हूँ कि
जैसे आपने बताया कि एक नंबर ड्राइवर नंबर, हम बात करें ड्राइवर से स्टार्ट करते हैं। किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, ठीक है, अब उसका सूर्य का साल है, ठीक है, तो वो साल उसके लिए 100% लक लेके आने वाला है, ठीक है। तो मतलब और कहीं उसका पर्सनली भी 1 आ गया तो मैं कहता हूँ सर उसकी होगी बल्ले बल्ले। तो ज़िंदगी में वो जो चीज़ चाहता है, जो रुके हुए काम है, नई चीज़ है, नई गाड़ी परचेज़ करना चाहता है, नया घर लेना चाहता है, फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहता है, कोई काम रुका हुआ था वो करना चाहता है, नया ऑफिस खोलना चाहता है, मतलब जो काम वो करना चाहता है वो ये साल उसको देके जाएगा। अब किसी का ड्राइवर अगर 2 है, अब 2 जो रूल होता है बात करें वो चंद्रमा से रूल होता है। 2 नंबर है चंद्रमा का, मून का नंबर है। अब राजा चंद्रमा के घर पे आ रहा है, तो हम इसको एक जो न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में या हम वैदिक की लैंग्वेज में मानते हैं कि चंद्रमा और जो अपना सूर्य है आपस में राजा रानी है, ठीक है। तो जब पति पत्नी के घर पे आ रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ देके जाएगा सर, ठीक है। तो वो 2 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। आप ये लेके चले 90% लक फैक्टर रहेगा उन लोगों का। अब 3 की हम बात करें, 3 को हम मानते हैं जुपिटर गुरु मानते हैं। अब राजा जब गुरु के घर पे आ रहा है तो सर यहाँ पे भी वो पॉजिटिव वे में आपस में फ्रेंडली नंबर है, ठीक है। तो जब फ्रेंड के घर पे जा रहा है तो सर यहाँ पे भी वो साल उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नई बिगनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें। बट अब यहाँ पे जाना जरूरी है कि 3 नंबर की नेचर कैसी है, क्योंकि जो चीज़ें वो दी जाएंगी उसकी नेचर के हिसाब से दी जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं वो 1 के लिए भी वही सब कुछ चल रहा है या 2 के लिए भी सब कुछ चल रहा है या 3 के लिए चल रहा है। अब 3 नंबर की नेचर क्या है? 3 नंबर है ज्ञान का गुरु। जो जुपिटर को हम मानते हैं, ज्ञान मांगते हैं, धार्मिक मानते हैं, स्पिरिचुअल की हम बात करते हैं, तो वो जो चीज़ वो मांगेगा उसको वो चीज़ दी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी बात की, 4 नंबर राहु का नंबर है, दबंग नंबर है, ठीक है। अब राजा उसके घर पे आ रहा है तो उसकी जो राहु की नेचर क्या है? दबंगिरी की नेचर है, ठीक है। चीज़ों को पाने की नेचर है, ठीक है। ईगो की नेचर है, हट की नेचर है, ठीक है। वो सारे काम करता है कि मैं अपने आप से सारे काम करूँ, अपने हाथों में बिलीव करना चाहता है। तो उस तरह से वो जो राजा उसके घर पे आ रहा है तो वहाँ पे भी वो उसको देने आ रहा है, बट जो परसेंटेज रहेगा वो एज कंपेरेटिव 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर से कम रहेगा। तो मतलब वो अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलिए 70 to 80% लक फैक्टर काम करेगा। अब 5 नंबर को हम मानते हैं, 5 नंबर जो होता है वो है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। अब बुध को अगर देखा जाए तो बुध को हमने इस लैंग्वेज में पुत्र माना है, प्रिंस माना है। अब राजा का जो पुत्र है हुआ प्रिंस, तो जब पिता पुत्र के घर पे आ रहा है तो सर यहाँ पे भी वो चीज़ें सारी देके जाएगा, 100% लक फैक्टर रहेगा उसका, बिल्कुल। अब उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर है वीनस का नंबर। वीनस क्या है? शुक्र का नंबर। ये भी गुरु का नंबर है, बट ये राक्षसों के गुरु हैं। तो यहाँ पे इनको चाहिए लग्जरी, इनको चाहिए घूमना फिरना, मौज मस्ती, ठीक है, ऐशो आराम, ठीक है। अब राजा को भी कहीं ना कहीं सर राजा है तो उसको भी ऐशो आराम की जरूरत है, ठीक है। वो भी मौज मस्ती तो वो राजा भी करता है, ठीक है भैया। वो उसके घर पे आ रहा है तो बोला भैया ठीक है मैं तेरे घर पे आ रहा, तू भी इंजॉय कर। तो लक फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 80-90% रहेगा। अब 7 नंबर जो हम बात कर रहे हैं, 7 नंबर है केतु का नंबर। केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअलिस्ट का है, विजडम का नंबर है। अब राजा जो केतु के घर पे आ रहा है तो बट केतु में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि केतु का धड़ है, सिर नहीं है, ठीक है। तो वो दिमाग नहीं है उसका, वो सिर्फ धड़ है। तो सूर्य जब उसके घर पे आ रहा है तो सोचना सूर्य नहीं है कि उसको क्या देना है, तो जो सूर्य सोचेगा वो उसको देके चला जाएगा, ठीक है। तो वो भी उसके लिए भी सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है नंबर 8 के लिए। 8 नंबर रूल होता है सैटर्न से, शनि से, ठीक है। अब शनि और सूर्य की कहीं नहीं बनती, ठीक है। आपस में अगर आपने देखा हो तो वैदिक में भी या जो पुराने अगर आपने ग्रंथ देखे हैं उसमें भी चीज़ें मेंशन है कि छाया पुत्र बोलते हैं। जो शनि को हम छाया पुत्र बोलते हैं। जो एक कहानी जो चलती आ रही है उसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा कि सूर्य जो शनि की माता थी छाया, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन आपस में बना और अवैध संबंध बना, तो शनि का जन्म हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शनि जो है उसको शनि ने बोला कि मुझे आप पुत्र का दर्जा दीजिए, ठीक है। बट सूर्य ने बोला देख भाई तेरे को मैं लीगली पुत्र तो नहीं मान सकता, बट मैं तुझे सारे अधिकार जरूर दे सकता हूँ, बट मैं तुझे पुत्र नहीं मानूंगा, तुझे जो चाहिए मेरे से ले ले, ठीक है। बट शनि कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुत्र का अधिकार चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो शनि है सूर्य को दुश्मन मानता है। सूर्य नहीं मानता बट शनि मानता है। अब वो कहता है भाई तू मेरे घर पे आ रहा है तो तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जिनका ड्राइवर 8 है और उनका पर्सनल ईयर भी 1 आ गया या उनका जो यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, तो ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है सर। अच्छा, ये साल उनको किसी ना किसी तरह से डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, ठीक है। मतलब ये साल देखा जाए तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रहेंगी,
ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो एक बार अपने हिसाब से अपना पर्सनल ईयर भी चेक कर सकते हैं, अपना जो यूनिवर्सिटी ईयर है वो अपना देख सकते हैं और ड्राइवर के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब अगला जो आ रहा है, अगला हमारा आ रहा है 9 नंबर। 9 नंबर की हम बात करें, 9 नंबर है मंगल का नंबर, मार का नंबर। जैसे मैंने बोला कि मार ब्लड का नंबर है, मंगल जो है एग्रेसिवनेस का नंबर है, ठीक है, जिद का नंबर है। अब सूर्य जो उसके राजा के मंगल के घर पे आ रहा है, मंगल सेनापति भी हो गया एक तरह से, तो उसके लिए भी लकी है, तो आपस में फ्रेंडली नंबर है, तो वो उसके लिए भी 100% लक कहीं ना कहीं लेके आएगा। तो ये बेसिकली एक तरह से है कि जो 1 से लेके हम 9 तक की हम बात करें तो इन लोगों के लिए साल ये ऐसा यानी रहने कि इन वाला है। लोगों के लिए है ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ 8 ही नंबर हाँ, ऐसा है आज बिल्कुल, की डेट बिल्कुल, में बिल्कुल। जहां कुछ ना कुछ कठिनाइयां देखने को उनको मिल मिल सकती सकती हैं। है, राइट। बाकी ओवरऑल 2026 सबके लिए सबकी पॉजिटिव पॉजिटिव वे तरीके में से आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो ये तो हो गया 2026 के लिए नंबर्स का खेल, जो आपने अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में न्यूमरोलॉजी के टाइम पे ये आता है, जैसे न्यूमरोलॉजी में अगर वो काउंट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनको ये होता है कि क्या वो बिजनेस करें, क्या वो जॉब करें, इसका कैसे पता लगेगा? इसमें सर बहुत सिंपल सा वे है, ठीक है। देखो, हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी, ठीक है। और मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आज की डेट में 90% या 95% पर्सन ऐसे हैं कि जो काम कर रहे हैं बट अपनी जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज नहीं कर रहे कि वो उनको करना क्या चाहिए। हाँ, ठीक है, जॉब करने वाला बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने वाला जॉब कर रहा है, और लाइफ में वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहा जिस मुकाम पे उसको पहुंचना चाहिए था। क्योंकि जब मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपने जो ग्रहों के अकॉर्डिंग काम ना करके दूसरा काम करता हूँ तो लाइफ में सक्सेस नहीं ले पाता मैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सबके साथ है। तो इसका कुछ इजी हाँ, वे है इसमें कि किस इसका तरीके से पता किया जाए? बड़ा इजी वे है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिस नंबर से मुझे पता लगता है कि मेरे लिए जॉब बेस्ट है या मेरे लिए बिजनेस बेस्ट है। अगर मैं बिजनेस के नंबर की बात करूं तो बिजनेस के जो नंबर है, नंबर 1 राजा का नंबर, ऐसे और पर्सन, ये पर्सनल नंबर में काउंट करें वो ये ड्राइवर नंबर, ड्राइवर नंबर की बात कर रहा हूँ। ये ड्राइवर में आ जाए, ये कंडक्टर में आ जाए, बट जो फोकस रहता है मेनली वो हमारा रहता है ड्राइवर नंबर के ऊपर, जो आपको रूल कर रहा है। बट ऐसा है कि कुछ लोग जिनका कंडक्टर नंबर भी इस नंबर पे आ रहे हैं तो वो लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्राइवर नंबर किसी का सपोज करो 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, वो पर्सन को बिजनेस सूट करेगा। ड्राइवर नंबर किसी का 4 है, उसको बिजनेस सूट करेगा। ड्राइवर नंबर किसी का 6 है, वीनस का नंबर है, उसको बिजनेस सूट करेगा। ड्राइवर नंबर किसी का 8 है या किसी का 9 नंबर है तो उसको बिजनेस सूट करेगा। ओके। अब जॉब वाले नंबर कौन से हैं? जॉब, देखो जॉब वाले नंबर के ये जो नंबर मैंने बताए हैं पहले बिजनेस वाले, ये एक तरह से मेल नंबर है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो फीमेल नंबर की हम बात करें। अब 2 नंबर क्या है? 2 नंबर एक चंद्रमा का नंबर है, सौम्य नंबर है, जेंटल नंबर है, ठीक है, इमोशनल नंबर है। तो ऐसे लोग बिजनेस ना करके अगर वो जॉब करें तो वो बेटर रहेंगे, वो ज़्यादा कामयाब होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें 5 नंबर, 5 नंबर एक जेंटल नंबर है, ठीक है, वो भी अगर बिजनेस ना करके जॉब करे तो वो ज़्यादा कामयाब होगा। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर भी अगर बिजनेस ना करके जॉब करे तो वो बेटर काम होगा। अब इसमें एक नंबर बचाता है, दैट इज ए नंबर 3। 3 के लिए दोनों चीज़ें कंफर्टेबल है, वो बिजनेस भी कर सकता है, वो जॉब भी कर सकता है। तो इस तरह से हम अपना डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या सुटेबल है, मेरे लिए जॉब सुटेबल है या मेरे लिए बिजनेस सुटेबल है। अगर किसी का जैसे ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 2 आ गया, तो उसके पास तो दोनों चीज़ें आ गई। तो हाँ, तो देखो बेसिकली मैंने बोला कि मेरा फोकस जो मेनली रहता है ड्राइवर। कोई ड्राइवर क्या है कि जो मेरी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, मेरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, तो वो बेटर है, ठीक है, और वो आ रहा है। अब कि इसके अकॉर्डिंगली मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि मेरा ड्राइवर एक है, अब मैं क्या काम करूं जो मेरे को सूट करे, ठीक है। अब राजा का नंबर है, राजा के लिए देखो देखा जाए तो मोस्टली सारे प्रोफेशन खुले पड़े हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकता है, किसी भी उसमें फील्ड में काम कर सकता है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि राजा का नंबर एग्रेसिव नंबर है, फायर से रिलेटेड नंबर है, तो फायर से रिलेटेड काम करे, ठीक है। अब राजा के नंबर में सबसे मेन चीज़ आती है लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, अथॉरिटेटिव आ जाता है, ठीक है। किसी के अंडर काम करना चाहता नहीं ऐसा बंदा, क्योंकि राजा किसी के अंडर काम नहीं करेगा। पॉइनर आ जाता है, मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है जो खुद कर सकता है, ठीक है, दबाव में काम नहीं कर पाता है, कोई कहीं ना कहीं ईगो भी होती है राजा के अंदर, तो वो चीज़ें उसको बिजनेस सूट करता है, ठीक है। उसको काम करना चाहिए फायर से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे काम वो करे तो वो बेटर रहेगा। अब 2 नंबर है चंद्रमा का। अब चंद्रमा का जो नंबर है वो मैंने बोला कि वो चंद्रमा को हम बोलते पानी, 2 नंबर पानी से रिलेटेड भी होता है। तो ऐसा पर्सन अगर पानी से रिलेटेड काम करे, नेवी में काम करे, ठीक है, दूध का काम करे, ठीक है, जो वाइट चीज़ का काम करे, पनीर हो गया, दूध हो गया, जो भी वाइट पानी से रिलेटेड काम है, अगर वो ऐसा काम करता हुआ है तो ऐसा पर्सन ज़्यादा कामयाब होगा।
अब 3 नंबर हमारा है जुपिटर का नंबर। अब जुपिटर को जैसे हम बात करें कि जुपिटर जाना जाता है नॉलेज के लिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे लोग नॉलेज को पाने के लिए बहुत कीन होते हैं। इनको पैसा ना इतना अट्रैक्ट नहीं करता जितना इनको नॉलेज अट्रैक्ट करती है। ऐसे पर्सन बोलते हैं कि भैया पैसा कम दे दो पर नॉलेज सिखा दो मुझे। तो 3 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन है अगर ये कंसल्टेंसी का काम करें। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी हो, ठीक है, लोगों को सिखाने का काम हो, एजुकेशन का काम हो, ठीक है, या मेडिकल से रिलेटेड काम हो, ठीक है, उसमें भी कामयाब हो जाते हैं 3 नंबर वाले। जहाँ पे सिखाने का काम आ गया, कंसल्टेंसी का काम आ गया, तो ये इनके लिए बेस्ट नंबर है, बेस्ट प्रोफेशन है। और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। अब 4 नंबर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि भैया दबंगगिरी का नंबर है, ठीक है, गुंडा टाइप नंबर है। तो इनको ऐसे प्रोफेशन चाहिए जहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग आ गया, ठीक है, ये 4 नंबर में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुलिस की हम बात करें, ठीक है, इस तरह के नंबर के इनको सूट करते हैं। कलेक्शन एजेंसी होगी, ये नंबर सूट करते हैं। इनको ऐसा काम करना चाहिए जो इनके हाथ वाला काम हो, जो खुद ही काम कर पाए, क्योंकि ये दूसरे के किए हुए काम पे बिलीव भी नहीं करते, उनको पसंद आता है वो काम। तो 4 नंबर वाले जो अपने हाथ से भी काम किए, कुछ कलाकारी जिसमें मोल्डिंग हो, मतलब मोल्ड का मतलब कोई चीज़ आपने ऐसी ली उसको मोल्ड कर दिया, तो उस तरह का काम इनको बहुत अच्छा सूट करता है। उस काम में बहुत ग्रो कर जाते हैं 4 नंबर वाले। अब उसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है। तो ऐसे लोगों को जो काम है, इनको सिटिंग का काम ज़्यादा अच्छा लगता है। 5 नंबर वाले जो लोग हैं, ये एक तरह से बोले कि सेंटर लोशो की अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आता है, ब्रह्म स्थान में आता है नंबर। तो ऐसे लोग बड़े अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी मैं हैबिट बताना चाहूँ कि ऐसे लोगों को अगर आप कोई अपने काम दे दिया, ठीक है, भैया आपने ये काम करना है और शाम को डेडलाइन दे दी, भैया 6 बजे 7 बजे काम खत्म कर दो, और अगर आप इन्हें बीच में बार बार टोकते रहोगे, भाई काम किया है नहीं किया, फिर पूछ लिया काम किया नहीं किया, तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, भैया ये बोलते हैं इतना काम पड़ा और मैं जा रहा। मतलब इनकी ये रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, आपने इनको काम दे दिया तो ये काम कर लेंगे, तो इनको टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को जो काम है बैंकिंग से काम, फाइनेंस वाला काम, ठीक है, और इनको सीटिंग काम ज़्यादा पसंद है। ये लेग वर्क करना पसंद नहीं करते, लेजी लोग होते हैं। बस बैठे बैठे काम करा लो इनसे, आप कंप्यूटर का काम करा लो, फाइनेंस का काम करा लो, अकाउंटिंग का काम करा लो। अब देखिए बहुत सारे सीए हैं जो कामयाब होंगे, वो 5 नंबर से रूल होते होंगे या 5 नंबर की डेट ऑफ बर्थ में आता होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है नंबर 6, जैसे मैंने बताया कि 6 नंबर जो हमारा लग्जरी का नंबर है। अब लग्जरी का नंबर जो है वो क्या है कि अपना इसमें लग्जरी क्या होती है आज की डेट में, गाड़ियाँ, घर, बंगला, ठीक है, शराब, शबाब, कबाब, ये लग्जरी है। हर आदमी चाहता है, ऐसा कोई इंसान है जो नहीं चाहता, ठीक है। तो ये जो इन लोगों को काम करना चाहिए लग्जरी से रिलेटेड, वाइन का काम, कैसीनो हो गया, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट का काम, गोल्ड का काम, और इसके अलावा बात करें जहाँ पे लग्जरी है, ठीक है, होटल लाइन होगी, एक्टिंग का काम, मॉडलिंग, ग्लैमर, जहाँ पे ग्लैमर यूज़ हो रहा है वहाँ पे काम करें, वहाँ पे ज़्यादा कामयाब हो। अब उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 7। 7 नंबर है केतु का नंबर। केतु का नंबर स्पिरिचुअलिज्म का काम है, ठीक है, और अध्यात्म का काम है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट प्रोफेशन उनके लिए ओकल्ट का प्रोफेशन है। अगर ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये चीज़ें करते हैं तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मैं कहता हूँ 3 नंबर और 7 नंबर आ रहा है, मैं कहता हूँ कोई प्रोफेशन चूज़ करें ही ना, वो सिर्फ यही प्रोफेशन चूज़ करें। उनको बोलो सिर्फ ओकल्ट कर लो, आप एस्ट्रोलॉजी करो, आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 8। नंबर 8 है हमारे पास सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। शनि है कर्म प्रधान। वो कहता है भैया तू काम करेगा तो दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा तेरे को मैं। वो कहता है भैया तू काम कर, डिसिप्लिन में रह, मेहनत कर, तो वो सारी चीज़ दूंगा। अब जब शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है, और शनि जब देता है वो स्टेबिलिटी देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपसे, अगर आपने कोई काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, किसी से धोखाधड़ी नहीं कर रहे, तो वो आपको ऐसी चीज़ें देंगे जो पूरी उम्र आपके साथ रहेंगी। शनि का काम है लोहे का काम, जूते का काम, चमड़े के जूते का काम करो, लोहे का काम करो, ये शनि से रिलेटेड काम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 9। 9 क्या है? 9 है एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन नंबर। मतलब ऐसे लोग मानवतावादी भी होते हैं, उनको लोगों की दया करना, लोगों पे दया करना, लोगों की सहायता करना, हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को एनजीओ करना चाहिए, ऐसे लोगों को आर्मी के अंदर काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करें, टीचिंग का काम करें, तो इस तरह के ये प्रोफेशन ही चूज़ कर सकते। तो आपने बड़े इजी वे में हमारे व्यूअर्स को समझाया कि किसको किस तरीके का प्रोफेशन में जाना चाहिए। right. तो होपफुली उनके कुछ डाउट तो क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे आज की डेट में रिलेशंस हैं, ठीक है, रिलेशंस के लिए लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। किसी को कोई इशू है, किसी को कोई इशू है, मैरिटल अफेयर्स हैं, वो है, क्या वो भी अपने नंबर्स की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं? बिल्कुल सर। देखो नंबरों का अगर हम बात करें, नंबरों का बहुत योगदान है हमारी लाइफ के अंदर। जब हम पैदा हुए
और जब तक हम मरेंगे नंबर हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, जब पैदा हुए तो भी नंबर था, अब स्कूल गए तो भी नंबर है, रोल नंबर है। ठीक है, अब कॉलेज गए तभी रोल नंबर था, आप कोई होटल में जाते हो रूम लेते तो भी नंबर है, कोई गाड़ी लेते हो तो भी नंबर है, मोबाइल लेते हो तो भी नंबर है। मतलब नंबर जब तक आप रहोगे आपके साथ नंबर काम नंबर करेंगे। साथ चलेंगे। ठीक है, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये आज की डेट में सबसे मैं कहता हूँ कि सबसे हॉट टॉपिक भी है कि रिलेशनशिप में इस तरह के प्रॉब्लम क्यों आते हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर्स हैं ऐसे हैं सर कि जो, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि एंटी नंबर, कई बार क्या होता है कि हमारे जो पार्टनर हैं, हमने जिससे शादी की है या जो हमारा कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो इस तरह के कम्बिनेशन में होते हैं कि वो हमारे नंबर से आपस में मैच नहीं करते। मैच नहीं होते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मैंने किसी ऐसे को पार्टनर बना दिया या ऐसे से शादी कर ली जो मेरा एंटी नंबर है, तो कहीं ना कहीं मेरी सोच उसकी सोच में वो बात बन नहीं पाएगी। डिफरेंस रहेगा। ठीक है, दूसरा, अब इसमें क्या रहता है कि अगर आपने शादी कर ली, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, एंटी नंबर कौन से एंटी नंबर होते हैं। आप एक नंबर से रूल होते हैं, आपने शादी करी 8 नंबर से, आप एंटी नंबर हो गए। 8 वाले ने 1 से कर ली, तो ये यहाँ पे इशू हो गया। 2 नंबर से आप रूल होते हो, आपने शादी कर ली 8 नंबर से। ठीक है, आपका पार्टनर 8 नंबर से है, 8 नंबर वाले 2 नंबर से, या वैसा वर्षा। 3 नंबर वाले ने 6 से कर ली, 6 वाले ने 3 से कर ली। 9 का 4 से कम्बिनेशन है, 4 का 9 से कम्बिनेशन है। ठीक है, इवन 7 का कम्बिनेशन आ गया, तो वहाँ पे है। तो इस तरह की जो कम्बिनेशन है सर, 9 का 6 से कम्बिनेशन, 6 का 9 से कम्बिनेशन, तो ये जो कम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो मेजर रहता है कि आपके चार्ट में अंदर जो एक नंबर रहता है, नंबर 6 नंबर। 6 नंबर जैसे मैंने बताया, 6 नंबर मैरिज का नंबर भी है, फैमिली सपोर्ट का नंबर भी है, कहीं ना कहीं लग्जरी और लाइफ का नंबर भी है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं इशू चल रहे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर उसके नंबरों चार्ट में ये 4 में से 3 नंबर मिसिंग होंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर, कौन कौन से 2 नंबर, आपका 7 नंबर और 6 नंबर और 5 नंबर, ये 4 नंबर है। 4 में से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है, तो सर मैं गारंटी से बैठा हूँ यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 90% लोगों की या तो डाइवर्स हो चुका होगा, या आपस में बनती नहीं होगी। हस्बैंड यहाँ एक घर में रह रहा होगा, वाइफ दूसरे घर में रह रही है, एक शहर में वो दूसरे शहर में यानी कि होगी, दूरियां बनी रहेंगी। हाँ, तो मतलब उनका ये है कि या तो शादी नहीं होगी, शादी होकर टूट गई होगी, अगर ये 4 में से 3 नंबर मिसिंग है। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मल्टीपल 7 आ गई, तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि उसका कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर भी होगा। ओके, ये भी बात है। हाँ, मल्टीपल 7 आ चुकी हैं, या ड्राइवर और कनेक्टर का कम्बिनेशन 7 का आ गया, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप तो हमारा बन जाता है, ठीक है, चल रहे हैं हम लोग, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब फैमिली सपोर्ट के लिए भी हम बात करें, हमारा 2 नंबर है, वो कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, तो 2 नंबर भी अगर मिसिंग है तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें फैमिली सपोर्ट का मिल जाता है। तो ये जो कम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी अगर ड्राइवर और कंडक्टर में मिसिंग है, और जब हम मैरिज करते हैं तो ये कंपेटेबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे तो लोग ज़्यादातर सिर्फ कुंडली मिलान करते हैं। हाँ, नहीं, आजकल कुंडली मिलान भी होती है, बट आजकल नंबर से भी हम चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ ये पर्सन आपके लिए कंपेटेबल है या नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, उसको हम चेक करके चीज़ें हम बता सकते हैं। तो जैसे ही हम देख रहे हैं सारा नंबर समझ रहे हैं आपसे, तो अगर जैसे मल्टीपल नंबर होते हैं किसी कुंडली के अंदर, उसका भी कुछ इफेक्ट जाता है? हाँ सर, मल्टीपल जो नंबर हमारे होते हैं, मल्टीपल का इफेक्ट आता है। अगर हम नॉर्मली हम बात करते हैं, मान लो सूर्य का नंबर है, सूर्य का नंबर 1 बार है तो अच्छा है, 2 बार है तो बहुत अच्छा है, 3 बार है तो उसकी पावर बढ़ गई है, बट वो नेगेटिव वे में बढ़ रही है। ठीक है, 4 नंबर है तो वो और नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि वो जितने उसका नंबरिंग बढ़े जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, अब वही बात हम बात करें कि 6 की हम बात करें, अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में जैसे मल्टीपल नंबर की हम बात करें, 2 नंबर आ गया, 8 नंबर है, 9 नंबर है, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिले होता है, डिले इन मैरिज रहता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ गए, तो गारंटी से, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, उसका एक तो उसको लाइफ में बहुत धोखे मिले होंगे, इमोशनल सेटबैक उसको बहुत मिले होंगे। 2 बार 7 आ गया, 3 बार 7 आ गया, या 3-4 बार 7 आ गया, तो उसको हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, उसको लाइफ में धोखे भी मिले होंगे, और उसके अपनों ने धोखे दिए होंगे उसको। ओके, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ जाता है। उसके अलावा हम बात करें कि 7-7 का कम्बिनेशन आ गया, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और एक कम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेल्थ का, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 का कम्बिनेशन है, या
8 1 का है या 2 8 का है या 8 2 का है या 7 7 का कॉम्बिनेशन है, हम्म। तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे सर। ओके। ये कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस तरह से हैं, या मल्टीपल जो नंबर्स मेरी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं। हाँ, नंबर ए में एक बात करना चाहूँगा, 222 के बारे में बात करना चाहूँगा। हम्म। 222 अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, तो ऐसे पर्सन की जो सेंसिटिव और इमोशनल बहुत होता है, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, हम्म। बट कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल पावर के साथ साथ वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसका एक ड्रॉबैक भी होता है। वो बहुत सेंसिटिव होने के कारण कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता, जल्दी रोना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते रहेंगे उसकी पावर वीक होती रहेगी। नंबर 1 बार है बहुत अच्छा, 2 बार है उससे भी अच्छा, 3 बार 4 बार आएगा तो उसकी पावर वो वीक होती रहती है। तो ये चीज़ रहती है। तो सर ये तो हो गए मल्टीपल नंबर्स के बारे में। तो मेरे माइंड में एक और है, मैंने काफ़ी जगह सुना है कि मास्टर नंबर होता है कुछ, वो हाँ, मास्टर नंबर जो 3 मास्टर नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर, एक तो 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर, ये मास्टर नंबर है। अब मास्टर नंबर क्यों है सर? इसमें 11 नंबर क्या है, अगर 11 को आप देखें तो 1 1 बना है, तो 2 सूर्य की पावर है। 2 सूर्य की पावर है, ठीक है, बट कहीं जो 2 सूर्य की पावर आ रही है, अगर इसको टोटल करेंगे तो ये 2 आ गया, तो चंद्रमा भी आ गया। चंद्रमा भी आ गया। पावर तो सूर्य की है, बट वो कहीं ना कहीं चंद्रमा में कन्वर्ट हो गई। तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर भी है, बट इमोशनल नंबर भी है। इमोशनल नंबर भी है। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ कि ये क्या होते हैं, ड्रीमर बट नॉट डूअर। नो डूअर, ड्रीम तो लेंगे, डेली हाँ, ड्रीम लेंगे, हाँ, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। बट इसमें कि ये ऐसे पावरफुल नंबर हैं, अगर इनको कोई सपोर्ट कर दे, मतलब इनको कोई धक्का मार दे, बोला भाई तूने काम करना है, तो ये दुनिया को पीछे छोड़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन इज एग्जाम्पल। अमिताभ बच्चन नंबर 11 से रूल होते हैं। ठीक है, तो ये मास्टर नंबर है। अब दूसरा नंबर जो हमारे पास आता है, नंबर 22 की बात करो, 22। अब 22 नंबर हम लेके चले, 2 चंद्रमा से बन रहा है। ठीक है, बट आता क्या है? 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर। तो मतलब ये चीज़ है, ये आइडियाज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब बना चंद्रमा से है, इमोशन से बना है, बट ये 4 नंबर एक स्ट्रॉन्ग नंबर बन गया राहु का। इनके जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ कैन चेंज द लाइफ, सिंपल सी बात ये आइडिया जो ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं जो आम आदमी सोच नहीं पाता। ठीक है, तो ये ड्रीमर भी होते हैं और डूअर भी होते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता है लाइफ के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास 3 के साथ। 3 हम बात करें, ये जो 2 नंबर आ रहे हैं, 3 और 3 कम्बिनेशन से आ रहे हैं। अब 3 नंबर किसका है? 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, दोनों नंबर जुपिटर के हो गए। तो इन लोगों से हम बात करें अनकंडीशनल लव, आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, ये भैया अगर 33 नंबर आ रहा है किसी का तो मास्टर नंबर है, अनकंडीशनल लव को मिलेगा। पिक्चर्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि किसी ह्यूमैनिटेरियन, मतलब इनके दिल में वो चीज़ें बनी होती हैं। आई थिंक एग्जांपल है रविशंकर का। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये मास्टर नंबर है सर। तो कुछ कार्मिक नंबर के बारे में भी सुना है मैंने, वो न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? कार्मिक नंबर ये होते हैं सर, कार्मिक का मतलब होता है कि पुराने जन्म के पाप अपने साथ लेके हम पैदा हुए हैं। ओके, तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो जिनको हम कार्मिक नंबर बोलते हैं। उसमें नंबर 10 आता है। ओके, नंबर 13 नंबर आता है। ठीक है, नंबर हमारा 14 नंबर आता है, 16 नंबर आता है, 19 नंबर आता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे कार्मिक नंबर है। ठीक है, अब नंबर 10 की हम बात करें तो नंबर 10 एक पावरफुल नंबर, सूर्य का नंबर है, तो इसकी इतने डेट नहीं होता, इतना ठीक रहता है नंबर। बट नंबर 13 की बात करें तो नंबर 13 जो है 1 और 3 कम्बिनेशन से आ रहा है। सूर्य और राहु नहीं, सूर्य और बृहस्पति कम्बिनेशन से नंबर 4 बना। 13 नंबर की हम कैलकुलेट करें तो 4 में। अब ये जो पुराने जन्म की अगर हम बात करें तो इसने मिसयूज़ किया होता है काफ़ी चीज़ों का। ठीक है, स्ट्रगल का नंबर होता है, इस लाइफ में भी स्ट्रगल, पुरानी लाइफ में भी स्ट्रगल किया होता है, इस लाइफ में भी स्ट्रगल किया कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने जन्म की जो चीज़ें चल रही हैं साथ साथ इस जन्म में भी कैरी कर रहे हैं। बट अगर वही चीज़ें जो सिचुएशन पहले थी, अगर वही काम करते रहेंगे इस जन्म में भी, तो इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों का मिसयूज़ हुआ है, पावर का मिसयूज़ हुआ है अपनी जो है। अब उसके बाद नंबर आता है हमारा नंबर 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर हम बात करें 1 और 4 का कम्बिनेशन है। अब 1 और 4 का कम्बिनेशन जो हमारे पास है, ये 1 हमारा सूर्य हो गया, 4 नंबर हमारा राहु का हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों की हम बात करें अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम। ओके, मतलब अगर आप वर्ड से समझ रहे हो तो फ्रीडम का आप गलत मिसयूज़ करते हैं। इनको पूरी आज़ादी मिलती है, पूरी आज़ादी मिलती है घूमने खाने की फिरने की, पर उसका गलत मिसयूज़ किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है नंबर 16 नंबर। 1 और 6 का कम्बिनेशन, सूर्य का और शुक्र का कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको अब्यूज़ ऑफ लव। ओके,
मतलब पुराने टाइम में या पुराने जन्म के अंदर जो भी किसी से इनको प्यार होगा या चाहे वो लड़का है वो चाहे लड़की है, किसी को धोखे दिए होंगे, प्यार को छोड़ा होगा, ठीक है, वो जो रिलेशन है वो रिलेशन में दगा की होगी, तो इस जन्म में भी वो उसी नंबर से पैदा हुए हैं। अगर इस जन्म में भी वो सब चीज़ें करेंगे तो अगले जन्म में भी इसी नंबर से लेके पैदा होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 19 नंबर, 1 और 9 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है, धीरू भाई अमानी 119 नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का मिसयूज़ हुआ होगा, कहीं ना कहीं जो पावर का मिसयूज़ हुआ है तो ये दोबारा से इस नंबर से पैदा होंगे, तो ये कार्मिक हमारे नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर कंटिन्यू करें तो आज की डेट में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो है नंबरोलॉजी में वो आती है मोबाइल नंबर और घर के नंबर की। जैसे मोबाइल नंबर में कोई कहता है आपके मोबाइल नंबर में 8 की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, 7 बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? देखिए आजकल जो लोग बोलते हैं कि घर, आपने देखा होगा कि जब हम घर परचेज करने जाते हैं तो सबसे जो मेजर कंसर्न ये रहता है कि घर का नंबर क्या है। दिशा तो देखते हैं, ठीक है, वास्तु भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, मेरे को नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए, मेरे को ईस्ट फेसिंग घर चाहिए, बट कहीं ना कहीं आजकल वो नंबर भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो इसको बोले अनलक्की नंबर माना जाता है वो नंबर 4 और नंबर 8, नंबर 4 और नंबर 8, हाँ, इसके या नंबर 13 भी हम बोल सकते हैं। 13 नंबर भी अगर लेके टोटल करें तो 4 नंबर पे आ रहा है। हाँ, चंडीगढ़ में सेक्टर, हाँ, सेक्टर 13 नहीं है, ठीक है। तो ये 4 नंबर और 8 नंबर है जो हम इसको बोलते हैं कि इस नंबर के से जो रेटेड घर है या जिस घर का नंबर 4 या 8 आ रहा है तो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर के 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। सैटर्न क्या है? शनि और स्लो प्लैनेट है बेसिकली, ठीक है। अगर एक अपने कहानी में सुना हुआ तो शनि थोड़ा सा जो है उनका जो लेग है प्रॉपर वैसे वर्क नहीं करती उनकी, तो लंगड़ा के चलते हैं, हैंडीकैप्ड है, तो वो स्लो चलते हैं, ठीक है। तो स्लो चलने की वजह से कि कहीं ना कहीं शनि जो कारक है, कर्म का कारक तो है ही है, अभी आपको कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट देगा, बट कहीं ना कहीं डिले का भी है, स्ट्रगल का नंबर भी है। तो इससे रिलेटेड घर अगर मैंने लिया है तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिले, ठीक है, लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में आ जाता है। और वैसे हम बात करें नंबर 4 की, हम बात करें 4 नंबर जो राहु का नंबर है, तो राहु भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें वो देता है, स्ट्रगल को देगा, कहीं ना कहीं वो जैसे बोले डिले की मैं बात नहीं करूँगा, पर स्ट्रगल वो कहीं ना कहीं लाइफ में दे देता है। तो 4 नंबर और 8 नंबर को हम लोग मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं। दूसरा कि जब मैं घर लेने जा रहा हूँ तो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मेरा घर उससे मेरी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर रहा है नहीं कर रहा उस नंबर, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा हो कि मैंने 1 नंबर से रोल होता और घर मैंने 8 नंबर का ले लिया, तो वहाँ भी सबसे प्रॉब्लमेटिक है। वैसे ही हम घर की हम बात करें, वैसे हम गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी में भी चीज़ें रूल होती हैं। अब गाड़ी के अंदर लोग वो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किस नंबर को काउंट करें। अब CH नंबर आ रहा है तो लास्ट पूरे नंबर को कैलकुलेट करना है, या मुझे 4 के लास्ट के 4 डिजिट लेने हैं, तो वो उसमें भी चीज़ें कि आपको सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट ही लेने हैं, ओके, ठीक है। तो वो अगर जो टोटल है वो टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन हो रहा है, आपका फ्रेंडली नंबर है तो आपके लिए सूट करता है। तो नॉर्मली मेरे को जब लोग पूछते हैं अभी आप मैं कौन सी नंबर की गाड़ी परचेज़ करूँ, तो मैं वही कहता हूँ कि ठीक है भैया, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी कन्फर्म है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर आप फ्रेंडली नंबर ले लीजिए, अगर नहीं है तो 5 नंबर ले लीजिए। 5 नंबर अगर नहीं है तो 5 ले लो, 5 ले लो, कि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है उसका, वो सबके लिए फ्रेंडली नंबर है, तो आप 5 नंबर ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। तो घर में भी ऐसे ही होगा? घर में भी ले सकते हैं, सर बेस्ट है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में कि कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, पहले नंबरोलॉजी नहीं लोग देखते थे, अभी उनके 10 साल 20 साल पुराने कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, ठीक है, तो अब वो चेंज तो कर नहीं सकते। उसमें मल्टीपल नंबर्स हैं, 7 है, 8 है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, जो किस तरीके से देखा जाता है उसको? उसमें भी सर देखो सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मान लो कि आपने बोला कि कोई नंबर है वो पुराने टाइम से चल रहा है, ठीक है, तो उसमें पहली चीज़ आप देखिए कि टोटल क्या आ रहा है। आप जो पूरे नंबर का टोटल देख लीजिए, पूरे नंबर का टोटल क्या आ रहा है, तो टोटल कीजिए। अब वही बात आ जाती है कि मेरे को देखना ज़रूरी है कि जो टोटल आ रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ से, मेरे उससे अलाइन हो रहा है नहीं हो रहा, मेरा फ्रेंडली है या नहीं है। अगर वो कहीं एंटी नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे आ गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 से है और वो 3 नंबर पे आ रहा है, और 3 से वो 6 पे आ रहा है, ठीक है, 9 पे है वो 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो वो वहाँ पे कन्फ्यूज़न है। तो उसको आप चेंज कर दीजिए। अब चेंज करना आपने बोला पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा कितने सालों से चल रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आजकल एक कॉल फॉरवर्डिंग का सिस्टम आ गया। अब मोबाइल में आप देखते हैं कि तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया नंबर लिया और मैंने उस नंबर की सारी कॉल उस नंबर पे फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जो कॉल्स मेरी उस नंबर पे फॉरवर्ड हुई, धीरे धीरे वो नंबर मेरा सब लोगों के पास चला जाएगा। तो जब सब लोगों के पास चला गया तो बाद में उस नंबर को बंद कर दीजिए। बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि बंद तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बंद करना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि, पर वो बाद में आप कर सकते हैं, उसको आप कॉल फॉरवर्डिंग पे लगा सकते हैं, ये बेस्ट वे है उसका।
कॉल डाइवर्ट लगा के आप उसको यूज़ करो नए नंबर को, और जब आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उससे अवेयर हो जाएं तो आप उसको बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। तो देविंदर जी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट चला गया है, तो हमारे व्यूअर्स के काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई भी नंबर ख़राब नहीं है सर। भगवान ने सभी को जो नंबर दिए हैं सोच समझ के दिए हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर बोलूँ एंड करना चाहूँगा कि देने वाले में कोई कमी ना थी, ठीक है। किसको क्या मिला वो मुकद्दर की बात है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा सबके नंबर अच्छे हैं सर, सबके ठीक नंबर है। अच्छे हैं। और उस नंबर को बस ये है कि उस नंबर को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, उसको पहचान आना चाहिए कि उस नंबर की पावर क्या है, ठीक है। और कोई भी नंबर बुरा नहीं है। अगर आप उस नंबर की जो वो चीज़ डिमांड कर रहा है, वो नंबर जो आपसे मांग रहा है कि हाँ ये आपको ये काम करना है, अगर उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं तो आप लाइफ में सक्सेस होते हैं। 8 नंबर वाले भी सक्सेस हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो 8 नंबर से रूल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 8 नंबर बुरा है या 4 नंबर बुरा है, ठीक है। ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि जो लाइफ में बहुत पैसा देते हैं। तो हर एक नंबर अच्छा है, हर एक नंबर कोई नंबर बुरा नहीं। गाइस, आपको ये पॉडकास्ट डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो ऐसे ही पॉडकास्ट हम दोबारा आपके साथ लेके आते रहेंगे, और देविंदर जी को भी दोबारा इनवाइट करेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसके अंदर कुछ वास्तु टिप्स होंगे, वास्तु से रिलेटेड अपना पॉडकास्ट रहेगा, देन उसके बाद एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस हम आप तक लेके आते रहेंगे।